दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5 समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इजी टेक्निक से। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म होंगे, 3 है तो 4 टर्म होंगे, 4 है तो 5 टर्म होंगे, 5 है तो 6 टर्म होंगे। आपको क्या करना है, जस्ट लिखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखिए a स्क्वायर, a का पावर 1, a का पावर 0। अब उल्टा लिखिए b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2। उसी तरह यहां पर लिखिए a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। अब लिखिए b को उल्टे टर्म में, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। यहां लिखिए a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। यहां लिखिए b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 एंड b का पावर 4। यहाँ पे लिखिए a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 एंड b का पावर 5। अब आइए अगला चीज। अब यहां पे हर एक फर्स्ट टर्म पे 1 1 1 1 लगाइए, लास्ट टर्म पे 1 1 1 1 लगा दीजिए। ओके, शुरू से फर्स्ट से जो सेकंड टर्म पड़ता है, सेकंड टर्म में यहां पे अगर 2 है तो यहां पे 2 लिख दीजिए, यहां पे 3 है तो यहां पे 3 लिख दीजिए, यहां पे 4 है तो यहां पे 4 लिख दीजिए, यहां पे 5 है तो यहां पे 5 लिख दीजिए। ये कर दिया गया। अब आइए, अब पीछे से चलिए, यहां से 2 लिखा गया था, अब यहां से देखिए, यहां से 3 लिखा गया दूसरा टर्म में। इधर से चलिए, इधर से दूसरे टर्म के लिए भी 3 लिखिए। यहां से आपने 4 लिखा था दूसरे टर्म के लिए, तो यहां से भी आप 4 लिखिए। यहां से आपने पहले टर्म के लिए 1 लिखा, दूसरे टर्म के लिए, सॉरी दूसरे टर्म के लिए यहां पे हम लोगों ने 5 लिखा था, अब यहां पे 1 लिखा है। इधर से पीछे से दूसरे टर्म के लिए आप अब 5 लिख दीजिए। अब आप आइए यहां पे, ये चीज तो आपके पास हो गया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहां पे हो गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब यहां पे अब आप देखिए कि यहां पे हमारे पास आ गया a4 प्लस 4a3b प्लस, अब यहां पे ये आना है प्लस, यहां पे है 4ab³ प्लस b का पावर 4। अब यहां पे बीच में जो हमारे पास a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, यहां पे क्या नंबर होगा ये आपको देखना है। ये देखने के लिए आपको सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप बहुत ही आसान तरीके से निकालना चाहते हैं तो ये यहाँ पे 4 है, 4 है तो आप अपने दिमाग में 2 का पावर 4 लेकर आइए। जो है यहाँ पे 4 है तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। ओके, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे 1 4 ये का जोड़ 16 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, 1 और 4 5, 5 यहाँ पे 1 और 4 5, 5 5 10, बीच में 6 हो जाएगा। ओके, ये 16 में आप देखिए हमने डिवाइड कर दिया, 1 4 1 4, तो 1 4 5, 1 4 5 10 हो गए और बचा हुआ 6 है तो यहाँ पे 6 रख दिए। ओके, अब यहां पर आइए, इसको देखने की कोशिश कीजिए। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं a का पावर 5 प्लस 5a4b प्लस, अब ये 2 टर्म बीच के आपके पास बच रहे हैं, प्लस यहां पे हो गया 5ab का पावर 4 प्लस b5। ओके, यहां पे 5 था तो आपको क्या करना है, 2 का पावर 5 दिमाग में लाना है। 2 का पावर 5 मतलब 32 हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 5, यहाँ पे सबको जोड़ने से 32 होगा। 1 है 5 है 6 हुआ, 1 है और 5 है 6 हुआ, 6 6 12 हो गए। अब 12 हो गए, 32 में से तो 12 चले गए, 20 बच गए। अब आपको बीच में आइए, इधर से भी जितना नंबर पे पड़ता है ये भी उतना ही नंबर पे पड़ता है, तो उस 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10a³ b² 10a² b³। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर से अगर आपका 1 पहला टर्म पे पड़ता था तो यहां पे पीछे से भी 1 यहां पे आता था, सेकंड टर्म में 2 आता था तो यहां पे भी सेकंड टर्म में 2 आता था, थर्ड टर्म में इधर से जो आएगा यहां से भी थर्ड टर्म में वही आएगा। अब हमारे पास टोटल ये कोफिशिएंट का जोड़ कितना होगा, 2 का पावर 5 32 होना चाहिए था। तो 1 हमने यहां ले लिया, 1 यहां ले लिया, 5 यहां लिया, 5 यहां लिया, 5 5 10 11 1 12 खत्म हो गया, 32 में से 12 खत्म हो गया, हमारे पास 20 बच गए। 20 को 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि यहां से और यहां से दोनों एक ही कोफिशिएंट होना था, तो 10 10 कर दिए। इस तरह से ये चीजें आपके सामने निकल कर आ गई। थैंक यू दोस्तों।